प्रिय सज्जनों तथा देवियों, आप सबके बीच में संतों की भक्ति का परिवार में कितना महत्व है, समाज के लिए कितना कल्याणकारी है, बच्चों के लिए कितना संस्कार स्वरूप है, इसकी चर्चा एक कथा के माध्यम से हम करते हैं। आइए समझें। एक परिवार बहुत ही श्रद्धालु भक्त संतों के लिए बहुत ही परम सेवक था। संतों के बिना उस परिवार में भोजन भंडारे कोई कार्यक्रम नहीं होता था। बराबर संत उस परिवार घर में आया करते थे। इस प्रकार बराबर संतों के आने से बड़ों में, छोटों में, बच्चों में, सब में कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार थे, सेवा भावना थी और बोलचाल, सुमत संगठन का पूरा पूरा असर दिखाई देता था उस परिवार में। भाई भाई का प्रेम, देवरान जेठान का प्रेम सुमति, बड़ों का आदर सम्मान, अतिथियों की सेवा, ये भली भांति प्रकट हो रही थी, उसका लाभ मिल रहा था। उसी घर में एक बेटी पल-पुस करके बड़ी हुई, बड़ी सुशील, सभ्य, मधुरभाषी, कर्तव्यपरायण, कर्मठ, भक्तिमती थी। एक जगह उसकी शादी होती है। जहाँ शादी हुई वो परिवार भक्त नहीं था, सत्संगी नहीं था, संतों के महत्व को नहीं समझता था, संतों के परिचय से अनभिज्ञ था। वहाँ शादी हो जाती है। जीवन में पहला दृश्य उस लड़की के सामने हुआ कि जब बहू उस घर की बनी, देखा कि संतों का वहाँ पर नामो निशान नहीं है, आपसी प्रेम संगठन नहीं है, मीठी वाणी का प्रयोग नहीं है, सफाई स्वच्छता की कमी है, अच्छे संस्कारों की कमी है, खान पान दुर्व्यसन का बोलवाला है, कटु कुठार आपस में बोलते हैं। ये सब देख करके मन में काफ़ी उलझन और परेशानी दिखाई दे रही थी। फिर भी संतों के मजबूत ज्ञान विचार सद्गुण के बदौलत उसके मन में साहस और हिम्मत था। वो लड़की, वो बहू सबके साथ सुंदर व्यवहार करना आरंभ किया। जाते ही घर के लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ही सुंदर, सुशील और सभ्य बहू है। हम लोगों का सौभाग्य उदय हुआ कि हमारे घर में ऐसी बहू आई। ऐसा घर के लोग एहसास अभी से करना आरंभ कर दिए थे। एक दिन ही बीता था कि घर की जो सासू माँ थी, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ पूजा अर्चना, बधाई का प्रोग्राम रचा। मोहल्ले में माताओं बहनों के पास जाकर कही, चलो मेरी बहू की बधाई पूजना है, मंदिर में पूजा वंदना करने चलना है। अपनी बहू से कहा, बेटी बहू तुम्हें चलना है, आज आपके नाम से दुर्गा माई के मंदिर में बधाई चलना है। बहू सोचने लगी कि नैहर में माता पिता के यहाँ कभी भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ। संतों की पूजा होती थी, आरती वंदना होता था, बड़ों का चरण स्पर्श किया जाता था, सेवा किया जाता था, घर की साफ सफाई थी, घर को ही स्वर्ग समझा जाता था। माता पिता गुरु संतों को देवी देवता माना जाता था। बड़ों का आदर सम्मान ही पूजा सम्मान था। अपने कर्म ही
सब धर्म और पूजा पाठ समझा जाता था। इस ससुराल में अब एक नया जीवन मुझे बिताना पड़ेगा, ऐसा सोच करके आश्चर्य भरे भावों में सोचती रही। फिर सोचा सासू माँ को समझाना, क्योंकि ये अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, संतों से दूर हैं, सत्संग का ज्ञान नहीं, तो इनको कुछ कहना अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं। सज करके बहुत सी लड़कियां आईं और साथ में बहू को लेकर के धूमधाम से पूरे प्रोग्राम से चल पड़ी मंदिर की ओर। कुछ अश्लील भद्दे मजाकिया ढंग से कुछ गाने बजाने कर रहे थे। बहू को एक नया वातावरण लग रहा था कि ये कैसा है, फिजूल है, कुछ संस्कारी गाने बजाने हो रहे हैं। फिर भी चुपचाप शांत मंदिर की ओर बढ़ रही थी। मंदिर के पास पहुंच करके प्रांगण में जैसे प्रवेश करती है तो फाटक पर दो पत्थर की मूर्ति सिपाही के रूप में बड़े बड़े भाला लेकर के, और मूर्ति में बड़े बड़े मोछ, भारी भरकम मूर्तियां थीं, भयानक मूर्ति दिखाई देती थी। उसे बहू देख करके एक अभिनय किया, एक नाटक किया, डरावनी सूरत बना करके भयभीत हुई। बोले मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये बड़े बड़े आदमी भयानक, इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, मुझे मार डालेंगे। कुछ सहेलियां सखियां हंसने लगी कि अरे बहू ये तो पागल कितनी भोली भाली है, अरे ये पत्थर की मूर्ति है, ये नकली है, ये तो ऐसे बनाया गया है शोबाजी के लिए, 100 पीस हैं, गेट पर शोभायमान हो रही हैं, आप डरने की इसमें क्या बात है। बहू ने कहा क्या ये नकली हैं, ये पत्थर की हैं, ये कुछ नहीं कर सकती हैं? कि नहीं ये कुछ नहीं है। कुछ लड़कियां जा कर के उन बड़े बड़े पत्थर के पहरेदारों पुरुषों को उनका हाथ पैर सहलाने लगीं। देखिए इसमें कुछ जान नहीं है, सब नकली मूर्तियां हैं, ये दौड़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, ये तो ऐसे चित्र मूर्ति बनाया गया है, नकली पत्थर की मूर्ति है। तो कहें ठीक है, फिर ऐसी बात है तो इसमें कोई नहीं, चलो साहस करती हूँ, हिम्मत करती हूँ, चलती हूँ। आगे बढ़ती है तो सबको आश्चर्य लगता है कि ये बहू कैसी है कि पत्थर की मूर्ति को डरती है। अरे ये नकली मूर्ति है, इसमें क्या डरना है। कहें ठीक है भाई, जब पत्थर की मूर्ति है, ये बोलती नहीं, चलती नहीं, भाला नहीं चलाती, ये सब नकली मूछें बनाई गई हैं इनकी, ये बोल डोल नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, चलो। मंदिर में लड़कियां प्रवेश करती हैं, दुर्गा माई के चारों तरफ परिक्रमा करके जय जगदम्बे करके चरण स्पर्श करती हैं, फूल चढ़ाती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं। कोई अपने लिए वर मांगती हैं, कोई स्वास्थ्य मांगती हैं, कोई लड़के बच्चे मांगते हैं, कोई धन मांगते हैं, माई मुझे धन देना। इस तरह का नाटक सब लोग वहाँ अपने जीवन के लिए मांगती हैं। बहू मूर्ति के पास जाकर पीछे खड़ी होती है, उनकी सास फूल माला चढ़ाती है, कुछ लड्डू प्रसाद चढ़ाती है, हाथ जोड़ती है कि मेरे बहू बच्चों को हे देवी सुख शांति देना, सब प्रकार से सुखी संपन्न रहें और दूध पूत से फले फूलें। इस तरह कह के बहू रानी को कहती है कि बहू रानी आप भी जरा देवी का चरण स्पर्श करें, पूजा करें, यही जगदम्बा हैं, यही संसार का जन्म देने वाली हैं, पालन करने वाली हैं। बहू एकटक खड़ी है चुपचाप शांत और देखती है। सास कहती बहू रानी अरे सर झुकाओ, चरण स्पर्श करो, परिक्रमा करो। बहू कहती है माँ जी मैं देख रही हूँ कि मेरे हाथ में जो कुछ फूल पत्ती और लड्डू प्रसाद है, फूल में सुगंधी है, लड्डू को खाना पड़ता है। देवी माँ जगदम्बे जब वो सबकी माँ हैं, मेरी माँ तो पास में मुझे देखते ही मुस्कुरा देती थी,
और मुझे बेटी बेटी कह करके प्यार देती थी। ये कैसी जगदम्बा हैं कि मैं आके खड़ी हूँ। कुछ तो मेरे लिए अभिनय करे, आज्ञा दें, मुस्कुराएं, कुछ कहें कि बेटी आई हो, तुम बहू हो, पहली बार आई हो, कुछ तो ये बोलें तब तो मैं चरण स्पर्श करूं। मैं तो देखती हूँ कि इनके मुख में छिद्र ही नहीं है, तो मेरे लड्डू को ये खाएंगी कैसे। इनके नाक में भी छिद्र नहीं दिखाई पड़ता, तो मेरे इस माला फूल की सुगंधी को ग्रहण कैसे करेंगी। माँ आश्चर्यचकित होकर के बोली, अरे बहू, ऐसा नहीं कहा जाता। अरे ये देवी है, संसार इनकी पूजा करता है, ये जगदम्बा है, यही तो सृष्टि की रचयिता है। इनमें बड़ी शक्ति है, इनकी भक्ति की जाती है, आप ऐसा क्यों कहती हो। बहू ने कहा, माँ, मुझे जब तक शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता, सही चीज़ का पता नहीं चलता, आखिर मैं किस प्रेम से, किस श्रद्धा से पूजा करूं। जब मैं बता रही हूं कि मेरी माँ मुझे देखते ही प्यार से मुस्कुराती और गले से लगाती और मेरा हाल चाल पूछती है, मैं उसका चरण स्पर्श करके उसके गले लग जाती हूँ, मेरे सुख दुख का ध्यान करती हैं। ये कैसी जगदम्बा हैं कि जो मुझे एक जुबान भी नहीं बोलती हैं। कहीं अरे ये नकली है, मूर्ति है, पत्थर की है। कहीं अरे ये नकली है, पत्थर की है। इनके कान में छेद नहीं तो सुनती कैसे हैं, मुख में छिद्र नहीं तो बोलती कैसे हैं, खाती कैसे हैं। सब कहने लगे कि अरे बहू, ये खाती पीती डोलती नहीं है, ये मूर्ति है, मनुष्य इसको बनाता है, पत्थर की है, और ये बोलती डोलती खाती पीती चलती नहीं है। संसार इसकी पूजा करता, इसलिए हम भी पूजा करते हैं। बहू ने कहा, नहीं नहीं, जब इसमें कोई शक्ति नहीं, बोलना चालना डोलना नहीं, कुछ बताना ज्ञान विचार नहीं है, चल फिर नहीं सकती हैं, तो ऐसी देवी की पूजा करके मुझे क्या मिलेगा। जब ये मुझ पर प्रसन्न भी नहीं हो सकती, क्रोध भी नहीं कर सकती, मेरे लिए एक दुआ भी नहीं कर सकती, मेरे लिए एक मुस्कुराहट भी नहीं दे सकती, मेरे प्रश्नों का समाधान भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ का एक कुछ पानी भोजन ग्रहण भी नहीं कर सकती, मैं इस देवी का नमन चरण स्पर्श कैसे करूं। मेरे समझ में बात नहीं आती है। मैं जब आप कहती हो कि ये नकली है, पत्थर की है, तो पत्थर की मूर्ति मुझे कैसे सुख शांति दे सकती है। मैं इसको कैसे पूजा करूं। मैं सदैव जीवित देवी देवताओं की पूजा की हूँ, चलते फिरते प्राणियों की सेवा भक्ति की हूँ, और वहाँ पर सब प्रकार से अपनी पूजा पाठ की हूँ। मैं नकली देवी देवता की पूजा कभी नहीं की, आज कैसे करूँ अचानक। आप मुझे समझावें। सभी की जुबान बंद हो जाती है। सबको आश्चर्य लगता है कि ये कैसी बहू है, पहली बार ऐसा हम देखे हैं। बहू ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं असली देवी देवता की पूजा जानती हूँ, तो नकली की कैसे पूजा कर सकती हूँ। जैसे नकली देवी देवता से कैसे काम चलेगा, जब नकली गाय से दूध नहीं मिल सकता, नकली मास्टर से विद्या नहीं मिल सकती है, पत्थर के डॉक्टर से इंजेक्शन दवाई नहीं मिल सकती है, पत्थर की लड़की से हमें शादी करके कोई लड़के बच्चे नहीं मिल सकते हैं, पत्थर की रोटी से पेट नहीं भर सकता है, सब नकली है। तो नकली से आखिर ज्ञान विचार आत्म कल्याण कैसे हो सकता है। नकली देवी देवता हमारा भला कैसे कर सकते हैं। सभी की जुबान बंद होती है, सबको बड़ा आश्चर्य लगता है, पहली बार ऐसा सुने थे। ऐसा भी संसार में कोई होता है, क्योंकि दुनिया में सब लकीर के फकीर बने हैं, पुरानी परंपरा के पोषक हैं, उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम व फाजिल हैं मगर विषयों के बस होकर। संसार में तो यही देखा जाता है ना, कि कितने भी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, धनी है, समझदार हैं, लेकिन परंपरा के पोषक हैं, सड़े गले रास्ते से गुजर रहे हैं, घिसी पिटी बातों को दिमाग में लादे हैं, उसी परंपरा में जी रहे, आगे बढ़ने का नामो निशान नहीं है। अरे जागो मेरे भाइयों। वो लड़की
अपना सारा सामान पूजा की सामग्री को लेकर वापस चलती है और सभी से कहती है, मेरी बहनों, मेरी माताओं, चलो मैं असली देवी देवता की पूजा तुम्हें दिखाती हूँ। सभी लोग चल पड़ते हैं। बहू की सुशील भाव और सभ्य भाव और आदर भाव को देखते हुए किसी में हिम्मत नहीं है कि बहू को कुछ कह सकें। इसी को तो कहते हैं सद्गुण सदाचारी के अंदर ऐसी हिम्मत होती है कि किस वजह से लोग उसे कुछ कह सकें। इसीलिए साचे श्राप न लागे साचे काल न खाए, साचे साचा जो चले ताको काह न साए। सच्चाई से चलने वाले का कोई भय नहीं होता है। ईमानदार आदमी किसी भी मैदान में खाट में लेट करके खर्राटे से सोता है, और जो गलत आदमी है वो भीतर कोठरी में भी भय के मारे नींद नहीं ले पाता, भयभीत रहता है, उसे डर सताता है। इसलिए सदैव सच्चे पुरुष को अपने मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। बहू निर्भय होकर के सबके साथ में चल पड़ती है, आगे बढ़ती है। शांत वातावरण था। बहू ने कहा, बहनों कुछ निर्गुण सुनाओ, कुछ ज्ञान की बात सुनाओ, खुशियाँ मनाओ। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्य से पूजा की सामग्री लेकर के देवी देवताओं की पूजा करने के लिए तैयारी किए हैं। कुछ माताओं ने कहा कि अरे बहू बेटी, बहू रानी, अभी तक हमारी जो तैयारी थी वो नकली देवी देवता की पूजा थी, आप कह ही रही हैं, अब हम क्या सुनाएं? आप ही जो कुछ करना हो करिए और दिखाइए हमको कि असली पूजा क्या है। बहू मुस्कुराती है और कहती है, चलो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ, आप लोग भी गुनगुनाएं। चलो चले बहनों साहिब के देश, चलो चले बहनों साहिब के देश। जो तुम जाते हो देश साहिब के, जो तुम जाते हो देश साहिब के, कट जाता कलेस। चलो चले बहनों साहिब के देश, चलो चले बहनों साहिब के देश। साहिबो हमारे जीना सिखाते, साहिबो हमारे जीना सिखाते, दाए पारख उपदेश। चलो चले बहनों साहिब के देश, चलो चले बहनों साहिब के देश। साहिब के चरण में अमृत बसत है, साहिब के चरण में अमृत बसत है, भीगत उदय दिनेश। चलो चले बहनों साहिब के देश, चलो चले। जो सुख चाहो मातारू बहनों, जो सुख चाहो माता और बहनों, रहो साहिब के देश। चलो चले बहनों साहिब के देश, चलो चले बहनों साहिब के देश। इस तरह निर्गुण भजन को गाते हुए अपने गंतव्य घर तक पहुंच गए। घर में जाकर के बहू थोड़ा सा अपने को सक्रिय बनाती है और घर में प्रवेश करके सफाई स्वच्छता से आसन सबके लिए बिछाती है, बिछौना दरी, और अपने सास ससुर और पति के लिए थोड़ा ऊंचा आसन मोटे गद्दे पर लगाती है। सभी बहनों और माताओं का स्वागत करते हुए बैठाती है, लाइन से, क्रम से, मर्यादा से। फूल माला की सामग्री प्रसाद की सब रखती है। घर में जाकर चंदन घिसती है, आरती सजाती है, लाकर सब सामान सामग्री मांगलिक चीज सामने रखती है और 2 मिनट खड़े होकर के सबके सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है, मेरे कल्याणदाता, मेरे सुहाग के पोषक, मेरे सास ससुर और पड़ोस की मेरी माँ तुल्य बहनों और मेरी जेठानियों, आप सबके चरणों में मैं आकर के
यहाँ बहू के रूप में उपस्थित हुई हूँ। मेरा कल्याण और मेरा जीवन आप सबके हाथों में है। आप चाहें तो मुझे खुशी दें, आप चाहें तो मेरा कल्याण करें। मेरा यही विश्वास है कि सदैव आप सबकी कृपा मेरे पर रहेगी। इस तरह कह करके और फूल माला उठाती है, अपने पति के गले में एक सुंदर सा हार डालती है, चरण स्पर्श करके 2 कदम पीछे आती है, फिर माला उठाती है, सास ससुर के गले में एक एक माला डालती है, चंदन लगाती है, फिर थोड़ा थोड़ा फूल लेकर के, चंदन लेकर के सभी बुजुर्गों के सिर में, मस्तक में चंदन लगाती है, चरण स्पर्श करती है, बराबर की बहनों और सखियों को फूल दे करके प्रणाम करती है, कुछ प्यार से गाल में चपत भी लगाती है बच्चों के। इस तरह से हंसी खुशी से फूल माला का कार्यक्रम होता है। फिर आरती उठाती है और आरती गाते हुए सबकी वंदना करती है। सभी के मन में मुस्कुराहट का वातावरण था, जय जयकार हो रहा था, धीरे धीरे तालियां बजा रही थी बच्चियां और माताएं, उनसे खुशियां छुपाए नहीं छुप रही थी और जय जयकार होती है। बहू ने कहा, माता पिता की जय, सद्गुरु संतों की जय, चेतन देव की जय, मेरे घर परिवार की जय। इस तरह से जीवित देवी देवताओं की वर्तमान में जो बूढ़े बुजुर्ग उपस्थित हैं उनकी जय बोल करके सबके हाथ में प्रसाद देती है। एक एक लड्डू, जब मीठा मीठा लड्डू मुख में जाता है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, छिपाए छिपता नहीं, और बहू की जय जयकार उस घर में गूंज उठती है। बड़ा ही खुशी का वातावरण था। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सब बहू के चरण छूते हैं कि जय हो बहू, इस घर की तुम देवी हो, इस घर की लक्ष्मी हो। आज हमने देखा कि जीवित देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाती है। हम लोग तो पुरानी चाल के तमाम जड़ पिंडियों की ही पूछते पूछते दिमाग हमारा जड़ हो गया था, पत्थर की पूजा करते करते दिमाग पत्थर हो गया था। आज पता चला कि दिमाग में कैसे ज्ञान प्रदीप्त होता है और कैसे भीतर ज्ञान का दीपक जलता है। आज पता चला कि चेतन मूर्तियां, माता पिता गुरु संतों की अर्चना वंदना करके ही भीतर प्रकाश हो सकता है ज्ञान का। तो सब प्रसन्नता से आनंदित होते हैं, अपने अपने घर प्रसाद खाते हुए जाते हैं। बहू की याद हृदय में समा जाती है, कोई भूलता नहीं है। उस परिवार में, जिस परिवार में बहू थी, 4-5 प्राणी, जेठानी और देवरानी सब थे, 4-5 भाई थे, तो इस तरह से लंबा परिवार था, बच्चे थे। लेकिन भक्ति संस्कार न होने से बड़ा गंदा वातावरण, कटु वातावरण था, अच्छा वातावरण नहीं था कि बहू उसे सहन कर सके। बहू को ये लगा कि इस परिवार को मुझे बदलना है। गुरु संतों ने हमारे जीवन को बदला, तो क्या हम अपने परिवार को नहीं बदल सकते हैं? तीसरे ही दिन वो कमर कसती है और आलसी बन के बैठती नहीं है, घूंघट काढ़ के सिर ढक के सुबह ही रसोई में चली जाती है, बर्तन साफ करती है, रसोई साफ करके धो पोंछ करके सब ठीक करती है। जो भी धरोहर था सबको सिस्टम से रखती है, रख रखाव। स्नान करके शुद्ध साफ कपड़े पहन करके बड़ी शुद्धता से जलपान बनाती है और हाथ जोड़ करके अपने सास ससुर से कहती है, पिताजी माँ जी भोजन जलपान तैयार है, आइए नाश्ता जलपान करिए। और बच्चों को बड़े प्यार से नहला धुला करके काजल तेल लगा देती है, दूसरे और दरवाज़ों को साफ कर देती है। जेठानियों से कहती, आइए दीदी जी जलपान करिए। उसकी बाणी में बड़ी मिठास थी, अमृत टपक रहा था। सबों के अंदर हृदय तक ये बातें पहुंच जाती हैं कि वाह, ये हमारे घर में कौन आ गई है, तो कोई देवी लक्ष्मी है। प्रभावित होते चले जा रहे थे, खींचते चले जा रहे थे, उसके कार्य को अनुकरण कर रहे थे।
सबों में जोश आ गया। उसी दिन से सफाई, स्वच्छता और कर्मठता बढ़ गई। उनकी जो जेठानियाँ थीं, जो आलसी और निकम्मी थीं, उस दिन से उन्हें भी लज्जावश सुबह से उठ करके काम धंधे में लगने की प्रेरणा मिली। नहा धो करके साफ रहने की बात सूझी। अपने बच्चों को साफ सुथरा बना करके घर द्वार साफ रहने की ये प्रेरणा मिली। अनायास धीरे धीरे कुछ दिन में उस घर में सफाई, स्वच्छता, रहन सहन, सुमत संगठन आ गया। एक दिन घर के लोग सब इकट्ठा थे। बोले, बहू रानी, ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा? ये बातें कहाँ से आप सीखी? हम तो इसका कभी सोचे भी नहीं थे। जैसे तैसे जिंदगी जी रहे थे, लड़ झगड़ करके, गाली गुप्तार करके, जैसे तैसे खा पी करके, बीड़ी सिगरेट शराब कबाब, लड़ाई झगड़ा चोरी बदमाशी करके। ये ज्ञान कहाँ से आपको मिला? इस छोटी सी उम्र में आप छोटी बहू हैं। उसने कहा, माँ जी और दीदी जी, ये सब ज्ञान मेरे माता पिता के बदौलत संत गुरुजनों से आया। संत गुरुजनों की भक्ति हमारे घर में होती है, उन्हीं को देवी देवता समझा जाता है। हमारे बाप दादा से संत गुरुजनों की सेवा पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं समझते थे। हम लोग बचपन से ही माता पिता के चरण स्पर्श करते और सदा बड़े ही नम्र भाषा का प्रयोग करते, बड़े आदर सम्मान से रहते, बड़ों का आदर, छोटों को प्यार करते, बराबर वालों से प्रेम से रहते, सदैव हंसी खुशी का तहलका होता रहता। ये सब मेरे गुरु संतों का आशीर्वाद है। हम लोग गुरु संतों से भक्त हैं, दीक्षित हैं, गुरु मंत्र लिए हैं। ये देखो मेरे गले में कंठी है, उन्होंने चिन्ह दिखाया। सबों को लगा, लालच आई, मन में प्रभाव पड़ा कि हमें भी ऐसा कुछ मिलता। जिज्ञासा बढ़ी। बोल पड़ते हैं कि अय बहू रानी, हमारा भी सौभाग्य प्राप्त कराइए ऐसा। हम भी गुरु संतों की बात सुने हुए क्या कहते हैं? क्या हम सुधर सकते हैं? हम में भी ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। गुरु संत तो, उनका ज्ञान तो अनमोल और निःशुल्क है, कोई दाम नहीं है, और सब पर उनकी कृपा बारिश होती है। जो भी उनके पास बैठते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, ये काम जल्दी होना चाहिए, जीवन थोड़ा है, अब समझ में आया है। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत बीत गई है और पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए गुरु संतों को बुला के हमें भी गुरु मंत्र दीक्षा दिलाइए, गुरुमुख कराइए, हम भी शांति और कल्याण कर सकें। बहू को उस दिन बड़ी खुशी मिली कि चलो मेरा कर्तव्य कुछ सफल हो रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है। तुरंत उन्होंने अपने माता पिता को संदेशा दिया कि गुरु संतों को बुलाकर आओ यहाँ, आपके समधियाने में, मेरे ससुराल में, मेरे माता पिता सास ससुर के यहाँ ये सत्संग होने वाला है, होना चाहिए, और ये कृपा आप सब करके संतों को बुलाकर लाइए। माता पिता सुनते ही उनके बहू के नैहर से उनके बहू के आते हैं, संत आते हैं साथ में 2-4, उनके लिए यहाँ व्यवस्था होती है, आसन लगता है, बैठते हैं सब, और शाम को सत्संग होता है। तो जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, परिवार में कैसे रहना चाहिए, सुमत संगठन से क्या लाभ है, सफाई स्वच्छता से क्या होता है, मानव जीवन के क्या कर्तव्य हैं, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए और पिता पुत्र को कैसे रहना चाहिए, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, विविध बिंदुओं पर सब प्रकार से मानव जीवन की शिक्षा देते हैं संत जन। सबकी आंखें खुल जाती हैं और सब उनके आज्ञा में चलने के लिए उतावले होते हैं। और अंत में गुरु मंत्र होता है, कंठी गले में पहनाई जाती है। संत जन उसे सब प्रकार से जीवन के बारे में बताते हैं। सब घर के लोग प्रसन्न होते हैं, जय जयकार होती है, प्रसाद वंदना आरती होती है। इस तरह से पहला दिन बीतता है। संत उनके यहाँ 2-4 दिन रह करके
घर के और गांव वालों को सत्संग वार्ता का लाभ देते हैं। गांव के लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि पहली बार ऐसा ज्ञान सत्संग हमको सुनने को मिला। संसार में तो भगवान की चर्चा, देवी देवता की चर्चा, काली माई की चर्चा, भूत प्रेत की चर्चा, जंतर मंतर, ओझा नौतिया, पंडा पुजारी की चर्चा तो सुनते रहे। पंडा लोग आकर शराब कबाब पी करके हुरदंगबाजी करते रहे और तमाम कथा वार्ता सत्यनारायण व्रत की कथा होती रही, लेकिन सफाई, शुचिता, जीवन सुधार, सुमत संगठन, शांति की कोई बात नहीं होती रही। जीवन में उसी प्रकार बीड़ी पान तमाकू शराब कबाब, लड़ाई झगड़े और धनहीनता, दुर्गुण दुराचार जीवन में था। आज पता चला कि जीवन का कितना बड़ा महत्व है, मानव जीवन क्या है, ये मनुष्य ही देवता है। उनका कल्याण कैसे होता है आज पता चला। संत जन इस तरह से 2-4 दिन रह करके चलने को तैयार हुए। उनकी स्वागत बड़े धूमधाम से विदाई पूजा हुई। कुछ भेंट विदाई करके घर के लोग सभी चरण स्पर्श करते हैं, चरणोदक लेके घर में छिड़कते हैं, अहो भाग्य समझते हैं। बहू की ख्याति सम्मान उस गांव में छा जाता है। चारों तरफ जय जयकार होती, धन्य है इस ये घर ही नहीं हमारा पूरा गांव इस बहू के आने से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ और सबका कल्याण इसमें है। उसी समय से उस गांव में संत जन आने जाने का सिलसिला चालू हुआ, सबका हित होने लगा और अपना अपना सब अहोभाग्य समझ करके इस भक्ति में लग गए। बहुत से लोग संत समय समय से आते रहे। उस घर में बहू से कहने लगे, बहू रानी कुछ और हमारे लिए आज्ञा दीजिए, इस घर की आप ही मालकिन हैं, इस घर की आप ही मालकिन हैं, हमें जो कुछ आप कहेंगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपसे मैं सबसे छोटी हूँ और आपके बस अनुचर हूँ, सेविका हूँ, और क्या है गुरु संतों की दया से मुझे सेवा भर मिलती रहे, आप सबकी उसी से मेरा कल्याण है। कहीं नहीं नहीं आपकी कुछ आज्ञा होनी चाहिए। उन्होंने कहा बस एक बात और मैं कहती हूँ, अपने घर की उन्नति के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए हमको एक काम करना छोटा सा, जहाँ हम घर से बाहर जाएं, घर से बाहर जब भी निकलें और लौटें तो खाली हाथ ना आए। एक सिस्टम बना लें, एक नियम बना लें। कोई खेत की तरफ जाता है तो खाली हाथ ना आवे, कोई शहर की तरफ जाता है तो खाली हाथ ना आवे, कोई सुबह निकलता है शाम तक आता है तो खाली हाथ ना आवे। हाथ में चाहे मिट्टी ही लेकर आवे, चाहे लकड़ी ही लेकर आवे, ना धन कमा कर आवे तो कुछ लेकर आवे। ऐसा ही रोज करने लगे। बहुत सरलता से उस घर में बहुत सारा काम व्यवस्था अपने आप होने लगा। घर में 10-15 प्राणी थे कि बड़ी सरलता से काम निपट जाता। मिट्टी की ज़रूरत पूरी हो जाती, लकड़ी की ज़रूरत पूरी हो जाती, धन की ज़रूरत सहज ही पूरी होने लगी। बहुत खुश थे। एक दिन उनका ही पति, उस बहू का ही पति के अंदर एक मजाक और चुहलबाजी सूझी कि बाहर गए थे, वापस आते समय हाथ में कुछ नहीं था। ख्याल आया, नज़र पड़ी एक मरा हुआ सांप पर, उसकी ही पूंछ पकड़ के वो टांग कर चल दिया, चलो आज इसी को ले चलते हैं। जब घर लाया तो कहने लगा कि श्रीमती जी इसे मैं कहाँ रखूं। उसने सोचा क्या ये भी ना समझ आदमी है, अरे ये गंदा चीज़ क्यों लाया मुर्दा को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरी ही ये शर्त है, मैंने ही नियम बनाया है। तो बुद्धिमानी से काम लिया बहू। बोले कोई बात नहीं, इसको छप्पर पर रख दो, बाहर छत पर, छप्पर पर। वहीं पर उस मरे हुए सांप को ऊपर डाल दिया गया। अपने काम में सब लग गए। कुछ मिनट में ऊपर से एक बाज पक्षी उड़ता हुआ अपने मुख में कुछ दाबे हुए था।
वो था 9 लखा हार, औरतों का जो हार होता है रत्नों का। हुआ ऐसा था कि किसी धनी मानी घर में औरतें वहीं पर अपना गहना सुखा रही थी धो करके आंगन में, और वो पक्षी खाने की वस्तु समझ के लेके उड़ गया था। उसे मालूम हुआ कि खाने की चीज़ नहीं है, तब तक में सांप मुर्दे पर नज़र पड़ी, क्योंकि ये बाज और चील का खाना मुर्दा है, मांस है। तो उसी समय वो छप्पर पर आया और सांप को लेके उड़ गया और वो हार छोड़ गया। थोड़ा समय बीता था कि घर का जो मालिक था बुढ़ा, कहना चाहिए बहू का ससुर, देखा कि अरे ये कोई रत्न चमक रहा है। तुरंत वो निकाला छप्पर से, देखा कि बहुत कीमती 9 लखा हार था। तुरंत घर में ले गया छुपा करके, सोचा कि बहू को बता दूं। बहू से बताया कि बेटी बहू ये देखिए 9 लखा हार भगवान ने हमें दिया है छप्पर फाड़ करके। बहू सोचती है पिताजी जरा गंभीरता से सोचिए, तो गहना ये आकाश से नहीं टपकता है, किसी माँ बहन का है और ये किसी धनी घर में रहता है। ससुर ने कहा बहू रानी आप भी इसको, हमें तो किसी के यहाँ हमने चुराने तो गए नहीं, ये तो भगवान की दया से हमें मिला है अपने घर में। कहें नहीं नहीं, फिर भी हम मनुष्य हैं, विचार करें कि जिसका ये धन खोया होगा उससे तो भोजन नहीं हजम हुआ होगा, वो तो रो रहे होंगे, पता लगाना चाहिए। बहू के निवेदन से उस बुढ़े ने अंगमछे में उस गहने को बांध करके छुपा करके एक धनी घर में ले गए। वहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे हुए, बूढ़े बाबा से पूछे क्यों भाई साहब, सेठ जी आपके घर में औरतों का कुछ खोया तो नहीं है? बूढ़े ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। इतने में एक दरवाजे से एक बहू झांक कर देखती है, सुनती है कि कोई कुछ कह रहा है। उसने कहा क्या बात है बाबा? कहीं अरे कुछ सामान हमको मिला है, आपके घर में कुछ खोया तो नहीं? उसने कहा बाबा जी, आंसू बहाते हुए उस औरत ने, घर की मलकिन ने कहा हमारे घर में एक गहना खो गया है। बस पता चल गया था, इतना ही पता लगाना था। अगमछे से खोल करके दिया तो घर का जो मालिक था वो दंग रह गया कि इतना कीमती, मुझे तो पता भी नहीं था। बूढ़ी औरत देख करके गहना तो हंस पड़ी, उसका हृदय खिल गया और उस बूढ़े को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी। घर का मालिक जो सेठ था, एवरेज में, उसकी ईमानदारी में, उसकी ये प्रेम और भक्ति में, सच्चाई में 2 बीघा जमीन उसके नाम से इनाम में पुरस्कार में दिया और 5,000 रुपये नगद इनाम दिया, क्योंकि 9 लाख का गहना था, बहुत कीमती, वो प्राप्त किया था सेठ जी खोया हुआ धन, इस खुशी में दिया। बूढ़े नहीं ले रहा था फिर भी ले लिया, बहुत कहने से घर लाया और बहू को दिया। बहू ने कहा पिताजी अब इसे आप स्वागत से लीजिए, हंसी खुशी से, हमारे सच्चाई का फल है, ईमानदारी का फल है, ये हमारे कमाई का फल है। 2 बीघा जमीन पाकर और 5,000 रुपये पा करके परिवार तो फूले न समाता था, धन से भी संपन्न हो गए, खूब मेहनती हो गए, तो सुमति संगठन और धन से वो परिवार संपन्न हो गया। तो सभी लोग जुटे शाम को और भजन कीर्तन होने लगा। फिर बहू ने कहा मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी छोटी बड़ी बहनों, संत महात्मा कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति करो ले वै मोक्ष महान। इसलिए हम सब घर में भक्ति भजन करें, सच्चाई से रहें, ईमानदारी से रहें, सच्ची पूजा हमारे घर में ही है, आपस में प्रेम से रहें। आइए मैं एक और प्रेम की और सुमत की भजन सुनाता हूँ कि वो पूजा पाठ देवी देवता कौन है। सब लोग मेरे साथ गाओ तो घर के सभी सदस्य स्वर में स्वर मिलाने लगे। भजन यही था
घर ही म तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही म तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सास को गौरा ससुर महादेवा, सास को गौरा ससुर महादेवा, पति को गणेश बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही म तीरथ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। हाँ, पाथर के देवता बोले न डोले, पाथर के देवता बोले न डोले, पाथर के देवता बोले न डोले। काहे को नेह लगैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही म तीरथ मनैबै, घर ही म तीरथ मनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। तीरथ के पंडा जग भर मावे, तीरथ के पंडा जग भर मावे, उन्हों से तन धन बचैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही म तीरथ मनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। साधु गुरु मात पिता गुरु सेवा करिबै, मात पिता गुरु सेवा करिबै। भक्ति अमर पद पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही म तीरथ मनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अजर अमर पद पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही म तीरथ मनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। बहू रानी अपने परिवार के सभी सदस्यों का नमन करते हुए और संत गुरुजनों का नमन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करती है। इस तरह से सभी से निवेदन है, सभी माँ बहनों से, भाइयों से, कि बाहर से भटकाव बंद करके सद्गुण सदाचार के साथ हम गुरु संतों की भक्ति करें। उससे हमारे परिवार और समाज के लिए वरदान साबित होगा, सबको संस्कार मिलेगा, जीवन सफल होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।